बिहार की 10 ऐसी लोकसभा सीट जिस पर न सिर्फ बाहुबलियों की नजर है बल्कि उनकी भूमिका गेम चेंजर के रूप में देखी जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि 2024 चुनाव से पहले बिहार की सियासत यू टर्न मोड में है। एक तरफ जाति जनगणना के जरिए मंडल कमंडल की सियासी तपिश बढ़ाने की कवायद चल रही है, तो दूसरी तरफ 90 दौर के बाहुबली राजनीति में फिर से आने की तैयारी कर रहे हैं। आनंद मोहन समेत कई बाहुबली नेता अपने अपने लिए समीकरण फिट करने में जुटे हैं। बाहुबलियों के सक्रिय होने से बिहार की 40 में से 10 लोकसभा सीटों पर राजनीतिक दलों को खेला बिगड़ने की आशंका है। दिल्ली फतह में जुटे कई दल इसी हिसाब से समीकरण भी बना रहे हैं। देखिए, 90 के दशक में बिहार की सियासत बाहुबलियों का दबदबा था। आनंद मोहन, सूरजभान सिंह, पप्पू यादव जैसे नेता लोकसभा पहुंचने में कामयाब हुए। साल 2005 के बाद बिहार की सत्ता में बाहुबली साइडलाइन होते चले गए, लेकिन हाल के वर्षों में यह ट्रेंड जो है वो बिल्कुल ही बदला है। अपने भाई पत्नी के सहारे राजनीति में आने की कोशिश तमाम बाहुबली कर रहे हैं। हम आपको एक एक करके 10 सीट के बारे में बताएंगे। सबसे पहला वैशाली लोकसभा सीट। गंगा पार वैशाली बिहार के सबसे चर्चित लोकसभा सीट है, जहां से वर्तमान में सांसद दिनेश सिंह की पत्नी वीना सिंह रालोसपा से सांसद है। वैशाली सीट पर कई बाहुबलियों की नजर है। इसमें आनंद मोहन, मुन्ना शुक्ला और राजकुमार सिंह का नाम प्रमुखता से है। 1976 के परिसीमन के बाद वैशाली लोकसभा सीट अस्तित्व में आया। 15 लाख मतदाता वाले इस लोकसभा सीट पर भूमिहार, राजपूत, मुसलमान वोटरों का दबदबा है। यादव मतदाता भी वैशाली में बड़ी संख्या में है। वैशाली में 8 में से 6 सांसद अब तक राजपूत बिरादरी से आए हैं। बात आनंद मोहन की करें तो आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद यहां से सांसद भी रही हैं और आनंद मोहन जेल से रिहा होने के बाद शिवहर के साथ साथ वैशाली में भी सक्रिय हो गए। दूसरा, मुंगेर लोकसभा सीट। 18वीं शताब्दी में मीर कासिम की राजधानी रहे मुंगेर में भी बाहुबली नेताओं का बोलबाला है। मुंगेर सीट से वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह लोकसभा के सांसद हैं। ऐसे में महागठबंधन से शायद ही किसी नेता को टिकट मिल पाएगा। मुंगेर से सूरजभान सिंह और अनंत सिंह जैसे बाहुबली नेताओं के नाम जो है वो हर तरफ चर्चा में है। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मोकामा सीट से आरजेडी से विधायक है, जबकि सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह नवादा से सांसद हैं। सूरजभान सिंह की पत्नी 2014 में मुंगेर से सांसद भी रह चुकी है। मुंगेर भूमिहार का दबदबा वाला क्षेत्र है और ऐसे में इन नेताओं के नाम की चर्चा है। तीसरा नाम नवादा है। वैशाली और मुंगेर की तरफ नवादा सीट की गिनती भी सबसे हॉट सीटों में होती है। यहाँ से वर्तमान में रालोसपा के चंदन सिंह सांसद है। 2014 में बीजेपी के गिरिराज सिंह सांसद चुने गए थे। नवादा में पिछली बार रालोसपा के चंदन सिंह का मुकाबला आरजेडी की विभा देवी से हुआ था। विभा देवी बाहुबली नेता राजवल्लभ यादव की पत्नी है। इस बार भी यहाँ विभा देवी और चंदन सिंह में ही मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। चंदन सिंह बाहुबली सूरजभान सिंह के भाई हैं। ऐसे में नवादा सीट की लड़ाई बाहुबलियों के बीच की लड़ाई मानी जा रही है। जातिगत समीकरण की बात करें तो नवादा में भूमिहार, राजपूत, यादव, मुस्लिम वोटरों की काफ़ी दबदबा है। चौथा, मधेपुरा और सुपौल सीट को लेकर है। आनंद मोहन के जेल से छूटने के बाद पप्पू यादव के साथ उनकी तस्वीर खूब वायरल हुई। बिहार के सियासी गलियारों में पप्पू यादव के भी महागठबंधन में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है। पप्पू यादव मधेपुरा से सांसद रह चुके हैं, जबकि उनकी पत्नी रंजीता रंजन सुपौल से लोकसभा जा चुकी है। दोनों सीट पर पप्पू यादव का खासा प्रभाव है। 19 और 20 के चुनाव में हार के बावजूद पप्पू यादव बिहार की पॉलिटिक्स में सक्रिय है। मधेपुरा और सुपौल सीट से वर्तमान में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का कब्जा है, लेकिन यहाँ पप्पू यादव फैक्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। सुपौल और मधेपुरा दोनों जगह से यादव और मुस्लिम वोटरों का दबदबा है। और बात यहाँ के सांसदों की कर ली जाए तो पप्पू यादव 1991 में पूर्णिया लोकसभा सीट से पहली बार निर्दलीय चुनाव जीते थे। इसके बाद पूर्णिया सीट से वो 2 बार सांसद भी रहे हैं। 2004 में उन्होंने मधेपुरा सीट से ताल ठोका और संसद भवन पहुंचे। 5वें नंबर बात महाराजगंज और सारण की। आरजेडी का गढ़ सारण और महाराजगंज सीट पर पिछले चुनाव में बीजेपी का भगवा लहराया था। महाराजगंज सीट पर पिछली बार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और सारण सीट से राजीव प्रताप रूढ़ी को जीत मिली थी। 2013 के उपचुनाव में महाराजगंज सीट से बाहुबली प्रभुनाथ सिंह ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस वक्त प्रभुनाथ सिंह रांची के जेल में बंद है। उनकी रिहाई की मांग भी जोरों से उठाई जा रही है। प्रभुनाथ सिंह के भाई केदार सिंह बनियापुर सीट से विधायक हैं। उनके भतीजे भी राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं। ऐसे में इस बार सारण और महाराजगंज सीट पर प्रभुनाथ परिवार का दबदबा भी देखने को मिल सकता है। राजपूत बहुल महाराजगंज सीट पर मुस्लिम यादव समीकरण खेल बना और बिगाड़ सकते हैं।
आरजेडी इसी समीकरण को ध्यान रखते हुए प्रभुनाथ सिंह के परिवार को काफ़ी तरजीह जो है वो देती रही है। छठे नंबर बात शिवहर और खगड़िया की। शिवहर और खगड़िया सीट इस बार बाहुबली का दबदबा देखने को मिल सकता है। आनंद मोहन की रिहाई के बाद शिवहर सीट का समीकरण पूरी तरह से बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। शिवहर सीट पर साल 2009 से ही बीजेपी की रामा देवी चुनाव जीतती रही हैं। रामा देवी बिहार के पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की पत्नी हैं। आनंद मोहन की रिहाई के बाद रमा देवी ने नीतीश सरकार पर निशाना भी साधा था। शिवहर सीट पर वैश्य वोटरों का दबदबा है। इसके साथ मुस्लिम और राजपूत वोटर भी बड़ी संख्या में हैं। शिवहर में वैश्य 25%, मुसलमान 18%। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद 2020 में शिवहर विधानसभा से चुनाव जीतने में सफल रहे। बात खगड़िया की करें तो यहाँ बाहुबलियों का दबदबा है। आनंद मोहन का होम टाउन सहरसा है। सहरसा का एक ब्लॉक भी खगड़िया लोकसभा के अंतर्गत आता है। आनंद मोहन के अलावा यहाँ बाहुबली रणवीर यादव भी अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। रणवीर यादव का पहली बार लक्ष्मीपुर तौफीर दियारा नरसंहार में नाम आया था। रणवीर यादव 1990 में पहली बार निर्दलीय लड़कर विधानसभा पहुंचे थे। यहाँ 3 लाख यादव, 1.5 लाख निषाद और मुस्लिम वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी है। पाटलिपुत्र लोकसभा, राजधानी पटना की ग्रामीण सीट पाटलिपुत्र पर इस बार बाहुबलियों का दबदबा रह सकता है। 2019 में पाटलिपुत्र सीट से बीजेपी के रामकृपाल यादव चुनाव जीते थे। इस बार यहां बाहुबली रीतलाल यादव गेम बिगाड़ने की तैयारी में हैं। रीतलाल यादव दानापुर से आरजेडी विधायक और ऐसे में वो लोकसभा की तैयारी भी कर रहे हैं। तो बिहार के अधिकांश सीटों पर बाहुबलियों का दबदबा, और उसमें से ज़्यादातर बाहुबली सत्ताधारी दल यानी महागठबंधन जेडीयू और आरजेडी से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें नाम पप्पू यादव जो महागठबंधन समर्थक हैं, नाम आनंद मोहन के कर ली जाए वो भी महागठबंधन और नीतीश लालू के काफ़ी बड़े समर्थक के तौर पर देखे जा रहे हैं, या फिर रीतलाल यादव जो खुद आरजेडी के विधायक हैं। तो बिहार की 10 ऐसी सीटें जहां पे बाहुबली 24 का गेम बिगाड़ भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं, या फिर पर्दे के पीछे से रणनीति भी बना सकते हैं। इसलिए हमने कहा कि 90 के दौर में जो राजनीति में बाहुबली की सक्रियता थी, एक बार फिर से वो देखने को मिल रही है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखें। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए।